श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवृन्दावने अपि कृतयामनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तत् अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत का पूर्वार्ध खंड पूर्ण हुआ कल। आज द्वितीय खंड की शुरुआत है जो नवम स्कंद से शुरू होता है। हालांकि राम कथा कुंज इसकी औपचारिक पूजा आदि कल करेंगे, तथापि श्री शिवाकांत शुक्ला जी ने माल्यार्पण करके हमारे भगवत वाङ्मय का श्री भागवत वाङ्मय का उन्होंने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। मैं उनके प्रशंसा करता हूँ। राजा उवाच, नया स्कंद है तो परीक्षित जी के प्रश्न से ही शुरू होगा। मनवंतराणि सर्वाणि त्वया उक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणि अनंत वीर्यस्य हरेः तत्र कृतानि च। परीक्षित जी का प्रश्न आ रहा है। कहते हैं मनवंतराणि सर्वाणि, सभी मनवंतरों में हरेः अनंत वीर्यस्य, अनंत शक्तिमान भगवान ने तत्र कृतानि, वहाँ पर उन्होंने कौन कौन सी लीला की, वीर्याणि और उनके पराक्रम की, तो या उक्तानि श्रुतानि में, इनके चरित्रों का आपने वर्णन भी किया और मैंने सुना भी। श्रुतानि च यो असौ, नया क्या आ गया, यो असौ सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविड़ेश्वरः ज्ञानम यो अतीत कल्पान्ते देवे पुरुष सेवया। कल की कथा से आ रहा है। कहे अतीत कल्पान्ते, जो कल्प अभी बीता है उस कल्प के अंत में द्रविड़ेश्वरः राजर्षि सत्यव्रतो नाम, द्रविड़ देश के राजर्षि जिनका नाम सत्यव्रत है, पुरुष सेवया लेभे ज्ञानम,
परम पुरुष भगवान की सेवा से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या होता है? ज्ञान प्राप्त हुआ। नाव खींचते हुए मत्स्वरूप भगवान ने पूरा परम तत्व का उनको ज्ञान दिया। पुरुष सेवया देहे ज्ञानम सा वै विवस्वतः पुत्रो मनुवासीत इति श्रुतम। ऐसा सुना गया है कि वे ही वैवस्वत मनवंतर के मनु होंगे। कौन है? विवस्वतः पुत्र, विवस्वान के पुत्र हैं। यानी सूर्य भगवान के पुत्र हैं। त्वत्तः तस्य सुताः च उक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपाः। इनके पुत्रों के बारे में आपने बताया है। त्वत्तः सुताः च उक्त्वा, इसके वैवस्वत मनु के पुत्रों के बारे में है। इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपाः, जिनमें इक्ष्वाकु आदि मुख्य राजा हुए हैं। अब चाहिए क्या? कहते साम वंशक पृथक ब्रह्मन् वंश्या अनुचरितानि च। तेषां वंशक पृथक ब्रह्मन् वंश्या अनुचरितानि च। कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हिनः। कहते हैं ब्रह्मन तेषां वंशम, इनके वंश का, वंशानुचरितानि पृथक, इनके वंश में आए हुए राजाओं का पृथक पृथक चरित्र आप हे महाभाग कीर्तयस्व, उसका कीर्तन करें अर्थात उसको बताएं। क्यों बताएं? कहें नित्यम शुश्रूषताम हीनः, हम लोग नित्य उसको सुनने की इच्छा रखते हैं। इतने नहीं, उन्होंने और प्रश्न किया है। कहे ए भूता ए भविष्याच भवन्ति अद्यतनाश्च ए तेषां नः पुण्य कीर्तीनां सर्वेषां वद विक्रमान्। ए भूता, जो इनमें इनसे पहले जो हुए हैं, भविष्याच, इनके बाद जो होंगे, भवन्ति अद्यतना से आज जो वर्तमान में, पहले जो हुए हो चुके हैं और आगे जो होंगे और आज जो वर्तमान है। कहते हैं पुनः पुण्य कीर्ति नाम सर्वेषां, पवित्र कीर्ति वाले इन सभी राजाओं का विक्रमान पद, इनके पराक्रम का वर्णन कीजिए। ऐसा परीक्षित जी का प्रश्न है। तो सूत जी को तो बोलेंगे नहीं। सूतुवाच एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनां पृष्ठः प्रोवाच भगवान् शुकः परम धर्मविद। ब्रह्मवादिनां सदसि माने सभा में, ब्रह्मवादियों की सभा में एवं राज्ञा परीक्षिता पृष्ठः, इस प्रकार से राजा परीक्षित के पूछने पर परम धर्मविद, धर्म के परम जानकार भगवान सुकः, भगवान सुखदेव जी प्रोवाच बोले, भगवान सुखदेव जी बोले श्री सुक उवाच श्रूयताम मानवो वंशः प्राचुर्येण परंतप। परंतप का वास्तविक अर्थ जानते ही हैं। परम माने शत्रु, तप माने ताप देने वाले, शत्रुओं को ताप देने वाले राजा परीक्षित जी। कहे परंतप श्रूयताम मानवो वंशः प्राचुर्येण। आपने कहा सब बताइए। सुखदेव जी कहते हैं मनु के वंश का वर्णन मैं संक्षेप से कर दे रहा हूँ। प्राचुर्येण संक्षेपेण, संक्षेप से कर रहा हूँ। क्यों? न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। विस्तार से तो इनका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि।
परावरे साम भूतानाम आत्मा यह पुरुषः परः स एव आसीत इदं विश्वं कल्पान्ते अन्यत् न किंचन। यह पुरुषः परः, ये जो परम पुरुष परमात्मा है, यह पुरुषः परः, ये जो परम पुरुष परमात्मा है कौन है? कहे परावरे साम भूतानाम आत्मा, छोटे बड़े सभी प्राणियों की वो आत्मा है। पर अवर छोटे बड़े हैं। परावरे साम भूतानाम आत्मा, छोटे बड़े सभी प्राणियों की वो आत्मा है। सा एव आसीत इदं विश्वं कल्पान्ते, कहते हैं कल्प के अंत में, कल्पान्ते कल्प के अंत में, सा एव आसीत इदं विश्वं, इस विश्व में अकेले वे ही रह जाते हैं। कल्प के अंत में इस विश्व में वे परात्पर ब्रह्म वे अकेले ही रह जाते हैं। अन्यत ना किंचन, उनके अतिरिक्त कोई भी नहीं होता। अन्यत ना किंचन। और उस समय क्या हुआ सब जानते हैं। तस्य नाभेः सम अभवत पद्म कोशो हिरण्यमयः, और उनकी नाभि से हिरण्यमयः पद्म कोशो, सुनहरा पद्म कोश कमल कोश उत्पन्न हुआ। उनकी नाभि से सुनहरे रंग का कमल कोश उत्पन्न हुआ। तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयंभू चतुराननः, उसी पद्म कोश से स्वयंभू चतुर्मुखी ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयंभू चतुराननः, ब्रह्मा जी आ गए। अब आगे चले। कहे मरीचि मनसा तस्य यज्ञे, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि जी की उत्पत्ति हुई। ये मरीचि उनकी मानसिक सृष्टि के परिणाम हैं, उनकी मानसिक सृष्टि के परिणाम हैं मरीचि। तो मरीचि मनसा तस्य यज्ञे, और मरीचि से कौन उत्पन्न हुआ? तस्यापि कश्यपः, मरीच से कश्यप जी उत्पन्न हुए। इसीलिए कश्यप को कहीं कहीं मारीच कहा जाता है। मरीच पुत्र होने के कारण इनको मारीच नाम भी दिया गया। ये मारीच वो मारीच नहीं है। कश्यपः, और कश्यप जी की तो बहुत पत्नियां हैं, लेकिन कुछ का नाम दे रहे, एक का नाम दे रहे हैं। कहें दाक्षायण्याम ततो आदित्याम विवस्वान अभवत श्रुतः, अभवत सुतः, श्रुता नहीं है, सुतः। दक्ष की पुत्री अदिति के गर्भ से विवस्वान नाम के पुत्र उत्पन्न हुए कश्यप जी के, जिसको सूर्य भगवान कहा जाता है। विवस्वान अभवत सुतः। अब विवस्वान की क्या है? कहता तो मनु श्राद्ध देव संज्ञायामास भारत, भारत माने परीक्षित जी। हे परीक्षित जी, विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से, विवस्वान यानी सूर्य भगवान की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव उत्पन्न हुए, वही मनु हुए। श्राद्ध देव उत्पन्न हुए, उन्हीं का नाम है वैवस्वत मनु। श्रद्धायाम जनयामास, और सूर्य भगवान ने नहीं, श्राद्ध देव उत्पन्न हो गए। तो कहते हैं इन श्राद्ध देव के श्रद्धायाम जनयामास, श्रद्धा नाम की पत्नी से, श्राद्ध देव महाराज जी अपनी श्रद्धा नाम की पत्नी से 10 पुत्रान स आत्मवान, बड़े आत्मज्ञानी इन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न हुए श्राद्ध देव जी के।
कहें कि इन पुत्रों का नाम बता दें। इक्ष्वाकु नृग सरयाति दिष्ट धृष्ट करोशकान् नरिष्यन्तं पृखद्भ्रं च नभगं च कविं प्रभु। इक्ष्वाकु नृग सरयाति दिष्ट धृष्ट करूस नरिष्यंत पृखद्र नभग कवि, ये 10 पुत्र उत्पन्न हुए। सबके ज्येष्ठ इक्ष्वाकु हैं और सबसे छोटे कवि हैं। तो अप्रजस्य मनोह पूर्वम, जब ये 10 पुत्र उत्पन्न नहीं हुए थे, अप्रजस्य मनोह पूर्वम, पहले जब मनु के कोई पुत्र नहीं थे, वयोसुत मनु के जब कोई पुत्र नहीं थे, अप्रजस्य मनोह पूर्वम, उस समय वसिष्ठो भगवान किल प्रजा अर्थम मित्र वरुणयो इष्टिम अकरोट। जब इनकी कोई संतान नहीं थी तो निश्चित रूप से भगवान वशिष्ठ ने पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रजा अर्थम, पुत्र उत्पत्ति के लिए मित्रा वरुणयो इष्टिम अकरोट, मित्रा वरुण नाम का यज्ञ किया था। मित्रा वरुण नाम का यज्ञ किया था वशिष्ठ भगवान ने संतान उत्पत्ति के लिए। ततः श्रद्धा मनोह पत्नी होतारम सम अयाचत दुहित्र्यर्थम उपागम्य प्रणिपत्य पयोगता। इधर वशिष्ठ भगवान मित्रा वरुण यज्ञ कर रहे हैं पुत्रोत्पत्ति के लिए, और दूसरी तरफ पयोव्रता मन श्रद्धा, केवल दूध पीकर करके रहने का व्रत लेने वाली पयोव्रता, केवल दुग्ध का आहार करने वाली श्रद्धा मनोह पत्नी, वयोसुत मन की जो पत्नी है श्रद्धा ने, होतारम उपागम्य, यज्ञ के होतारों के पास पहुंच करके प्रणिपत्य, उनके सामने प्रणिपात होकर के, उनके सामने प्रणाम करके उनको सम अयाचत, कुछ मांगा है। क्या मांगा? कहे दुहित्री अर्थम, पुत्री के लिए उन्होंने याचना की। समझ रहे ना? मनुपत्नी श्राद्ध देव जी जो केवल दुग्धाहार करती थी, वो होतारों के पास पहुंच करके उन्होंने पुत्री के लिए याचना की। इधर वशिष्ठ भगवान पुत्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं, श्राद्ध देव की पत्नी ने पुत्री की याचना की। प्रोषितो अध्वर्मिणा होता ध्यायन् तत सुसमाहिता अभिषिवचरत्तेन बखटकारं गृह्णन्दुजः प्रेषितो अध्वर्युना। उन्होंने होता से कहा है ना, तो होता लोग जाकर के अध्वर्यु से कहे, तो अध्वर्युना प्रेषितो, अध्वर्युओं की प्रेरणा से होता ने ध्यान सतत, क्या ध्यान किया? श्रद्धा से, श्रद्धा की बातों का मनुपत्नी श्रद्धा की बातों का ध्यान करते हुए आयतः तत् सुसमाहितः, एकाग्र चित्त से, है ना, द्विजः, वो होता जो ब्राह्मण थे, उन्होंने बखटकारं गृह्णन् अभिषिवचरत्, बखटकार मंत्रों के द्वारा उन्होंने अग्निकुंड में हवन कर दिया। यानी पुत्री उत्पत्ति के लिए उन लोगों ने हवन कर दिया। तत् अव्यभिचारेण, होताओं के इस प्रकार गलत यज्ञ करने, गलत हवि करने से, गलत मंत्रों की आहुति करने से कन्या इला नाम अभवत, इला नाम की कन्या उत्पन्न हो गई। कन्या इला नाम अभवत काम विलोक्य, उसको देख करके मनु ना अधिहृष्ट मना, वैवस्वत मनु जी प्रसन्न नहीं हुए।
अतिहृष्ट मना गुरुम प्राह, अपने गुरु वशिष्ठ जी से बोले कि भगवान किमैरम जातम, भगवान किमैरम जातम कर्म वो ब्रह्मवादिनां विपर्ययम् अहो कष्टम मा एवं स्यात् ब्रह्म विक्रिया। कहते हैं कर्म वो ब्रह्मवादिनां। वशिष्ठ जी कहते हैं, वशिष्ठ जी हम तो समझते हैं आप लोग ब्रह्मवादी हैं। वो कर्म ब्रह्मवादी नाम कर्म, तो ब्रह्मवादियों का कर्म हेतु तत् किम इदम विपर्ययम् अहो। कहते हैं ब्रह्मवादियों का कर्म विपरीत प्रभाव वाला कैसा हो गया। विपर्ययम् इदम, विपर्ययम् विपरीत, तो ब्रह्मवादी नाम कर्म विपर्ययम् अहो किम इदम जातम, विपरीत प्रभाव देने वाला कैसा हो गया। कहे अहो कष्टम, बड़े दुख की बात है। माँ एवं स्यात् ब्रह्म विक्रिया, वैदिक मंत्रों में इतना विकार तो नहीं होना चाहिए। माँ एवं स्यात् ब्रह्म विक्रिया, वैदिक मंत्रों का इतना विकार नहीं होना चाहिए। माँ एवं स्यात् यूयम मंत्र विदो, आप लोग मंत्र को जानने वाले हैं। युक्ता जितेंद्रिय हैं, तपसा दग्ध केल रेखा, तपस्या के द्वारा अपने सारे पाप जला चुके हैं, सारे पाप नष्ट कर चुके हैं। तपसा दग्ध केल रेखा, तो कहते हैं कुतः संकल्प वैषम्यम अनृतम विबुधेषु यो, तो देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके मंत्रों का ये विकल्प, संकल्प विषम कैसे हो गया। आपका संकल्प असत्य कैसे हो गया। तत निशम्य पचः तस्य भगवान प्रपितामहः होतु व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभासेरभिनन्दनम्। प्रपितामहः भगवान वसिष्ठः, प्रपितामहः भगवान वसिष्ठः तस्य तत् वचः निशम्य, मनु की इन बातों को सुन करके होतु व्यतिक्रमं ज्ञात्वा, होतारों के द्वारा उल्टे हवन को जान करके, होतारों के द्वारा उल्टी आहुति देने की क्रिया को जान करके होतु व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभासे रविनंदनम, रविनंदनम वैवस्वतम मनु, सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु से वशिष्ठ जी बोले। क्या कहे, उन्होंने पूछा आप संकल्प विषमता कैसे आ गई। तो कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं एतत् संकल्प वैषम्यम हेतु होतु ते विचारितः ते होतु। कहते हैं संकल्प की असत्यता, संकल्प का ना पूरा होना, उसका कारण है तुम्हारे होता लोग। ते होतु विचारितः, जिन्होंने उल्टे मंत्र की आहुति दी है। ते होतु व्यभिचारतः, इनके विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प असत्य हो गया। ऐसा बताया, समझ में आया ना ये लाइन। एतत् संकल्प वैषम्यम होतु ते व्यभिचारता, व्यभिचारता यानी गलत संकल्प से, गलत संकल्प से। तथापि, फिर भी कोई बात नहीं। वशिष्ठ जी हैं भाई, ब्रह्मर्षि, उन्होंने कहा तथापि साधयिष्ये, फिर भी मैं उपाय करूंगा, तुम्हारा कार्य पूर्ण करूंगा, जिससे कि सुप्रजा तुम स्वतेजसा
अपनी तपस्या से, अपनी तपस्या के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र होगा। सुप्रजाह तुम स्वातेजसा, या स्वतपसा। ब्रह्मर्षियों का तेज क्या है? तपस्या। स्वातेजसा एवं व्यवसितो राजन भगवान सा महायसा। महान यशस्वी वशिष्ठ भगवान के द्वारा एवं व्यवसितो, इस प्रकार निश्चय कर लेने पर, निश्चय करके इलायाह पुंसत्व कामया, उसी इला को पुरुष बनाने की कामना से तो कन्या इला उत्पन्न हुई है ना। इलायाम पुंसत्व कामया, उसी इला को पुरुष बनाने की इच्छा से आदि पुरुषा अस्तौसीत, परम पुरुष परमात्मा की उन्होंने स्तुति की। तस्मै काम भरम तुष्टो भगवान हरीश्वरः। सर्व समर्थ भगवान हरि तुष्टो, प्रसन्न होकर के काम वरम तस्मै ददौ, उनको उनकी कामना का वरदान दे दिया, उनकी इच्छा अनुसार उनको वरदान दे दिया। अब वरदान से क्या हो गया? कहे इला अभवत तेन सुद्युम्न पुरुषर्षभः, वही इला पुरुष श्रेष्ठ सुद्युम्न बन गई। इला ही सुद्युम्न बन गए, है ना। इला अभवत तेन सुद्युम्न पुरुषर्षभः। अब ये सुद्युम्न महाराज क्या करेंगे? कैसा एकदा महाराज विचरण मृगयाम बने, वृतः कपि नृपः कतिपय आवात्यैः अश्वम् आरोह्य सैन्धवम्। सा एकदा महाराज, एक बार ये महाराज सुद्युम्न जी सैन्धवम् अश्वम् आरोह्य, सिंधु देश के एक घोड़ा है, उसका सैन्धव नाम है। सैन्धव नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर के, सैन्धवम् अश्वम् आरोह्य कतिपय अमात्यैः वृतः, कुछ मंत्रियों को साथ में ले करके मृगयाम बने विचरण, शिकार खेलने के लिए वन में विचरण करने लगे। कैसे जा रहे हैं सुद्युम्न जी? प्रगृह्य रुचिरम चापम सरांचा परमाद्भुतान्, दंसितो अनुमृगम वीरो जगाम दिशम उत्तराम। दंसितो, वो कवच धारण करके, रुचिरम चापम, बड़ा सुंदर धनुष, और परमाद्भुतान सरांचा, परम अद्भुत बाण, बड़ा सुंदर धनुष और परम अद्भुत बाणों को ले करके वीरो जगाम दिशम उत्तराम। वीर सुद्युम्न जी उत्तर की दिशा में बहुत आगे तक चले गए, बहुत आगे तक चले गए। सा कुमारो वनम मेरो अधातात प्रविवेश, कहते वो सुद्युम्न कुमार मेरु पर्वत की अधस्ता तलहटी में, मेरु पर्वत की तलहटी में स्थित वन में प्रवेश किया। मेरु पर्वत की तलहटी में एक वन स्थित है, उस वन में उन्होंने प्रवेश किया। सा कुमारो वनम मेरो अधस्तात प्रविवेश, ये कौन सा स्थान है? यत्र आस्ते भगवान सर्वो रममाणः सह उमया, ये भगवान शंकर की विहार स्थली है। तत्रास्ते भगवान सर्वो रममाणः सह उमया, उमा यानी पार्वती जी के साथ वहाँ पर शंकर जी विहार करते हैं, विहार कर रहे थे। यत्र आस्ते भगवान सर्वो, भगवान शंकर जी सह उमया रममाणः, विहार कर रहे थे। तस्मिन् प्रविष्ट एव असो सुद्युम्नः परवीरः, परवीरः सुद्युम्नः
ना, पर माने शत्रु बताया गई बात है ना, शत्रु वीरों को मारने वाला सुद्युम्न, परवीरः सुद्युम्न तस्मिन् प्रविष्ट एव, उसमें प्रवेश करने मात्र से ही अपश्यत स्त्रियम् आत्मानम्, अपने को स्त्री रूप में देखा। उस वन में प्रवेश करने से ही वो स्त्री बन गया। अपश्यत स्त्रियम् आत्मानम्, और बढ़िया सैंधव घोड़ा लेके गया था ना, कहे अश्वम चा बड़वाम नृप, हे परीक्षित वो घोड़ा भी घोड़ी बन गया। अश्वम चा बड़वाम नृप, अभी मत हंसिए, अभी तो हंसने का और है। क्या है? कहें तथा तदानुगा सर्वे, उनके साथ आए हुए जितने मंत्रीगण थे, सर्वे आत्मलिंग विपर्ययम्, सारे जितने पुरुष थे सब स्त्री बन गए। दृष्ट्वा विमनसो अभूवन्, अपने को स्त्री देख करके बड़ा मन से उनका खिन्न हुआ। विमनसो अभूवन्, और क्या करें अब, सब तो सब स्त्री बन गए हैं। तो कहे वीक्षमाणः परस्परम्, एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या हो गया। राजा उवाच, इसी पर राजा परीक्षित जी का एक प्रश्न आ गया। कहें कथम एवं गुणो देशः, हे भगवान उस देश का कौन सा गुण है, उस वन में ऐसा कौन सा गुण है कि पुरुष को स्त्री बना दिया। और केन वा भगवान कृतः, किसके सामर्थ्य से, किसके पराक्रम से ऐसा हुआ। उस वन में, उस स्थान में कौन गुण है, या इसका कौन किसने किया ना, किसने ये काम किया। प्रश्नम एनम समाचक्ष, ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि परम कौतूहलम हिनः, मेरे हृदय में बड़ा हलचल है, बड़ी उत्कंठा है, इसलिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी महाराज इसकी कहानी बताना शुरू किए। कहे एकदा गिरिशं दृष्टं ऋषयः तत्र सुव्रताः, एक बार भगवान शंकर को देखने की इच्छा से, एकदा गिरिशं दृष्टं, है ना, भगवान शंकर को देखने की इच्छा से, सुव्रताः ऋषयः तत्र, सुंदर व्रत पालन करने वाले ऋषि लोग वहां पर समुपागमन आ गए, ऋषि लोग आ गए। ऋषि लोग कैसे हैं भैया, आज के ऋषि लोग नहीं है, आज के ढोंगी ऋषि लोग नहीं है, वो ऋषि लोग प्रकाशमान है, चलते हैं तो अंधेरे में उजाला हो जाता है। कल बताया था ना, कहें कि बड़ा अंधेरा छा जाएगा लेकिन ऋषियों के प्रकाश से तुमको घबराना नहीं है ना। वही चीज यहाँ पे आई। कहे दिशो विद्यमिरा भाषा कुर्वन्ता, सारी दिशाओं को अपने ही तेज से प्रकाशित करते हुए ऋषि लोग वहां आ गए। तान विलोक्य अंबिका देवी विवासा पीड़िता भृशं, तान विलोक्य, इन ऋषियों को आया हुआ देख करके, विवासा निर्वस्त्र, विवासा देवी अंबिका, निर्वस्त्र देवी अंबिका, निर्वस्त्र देवी अंबिका कहीं पीड़िता भृशं, बहुत अधिक लज्जित हो गई। पीड़िता भृशं, अत्यधिक लज्जित हो गई। समझ रहे हैं यहाँ पीड़िता भृशं, अब क्या कर सकते थे। भर्तु अंकात समुत्थाय, अपने स्वामी के गोद से उतर करके, नीवीम आशुवत परियधात, आशु माने शीघ्रता से कपड़ा पहनने लगी, वस्त्र धारण करने लगी। ईर्ष्योऽपितयोः वीक्ष प्रसंगम रममाणयोः, ऋषियों ने भी उनके विहार का समय, विहार का प्रसंग जान करके
तयोः बीच उन दोनों को देख करके निवृत्ता वापस लौट आए। वापस लौट करके प्रययुः तस्मात् नर नारायणाश्रमम्, वहां से वो नर नारायण आश्रम श्री हरिद्वार जी को चले गए। तस्मात् नर नारायण आश्रम ततइदं। अब देवी पार्वती जी तो लज्जित है, उनको मनाना है, शंकर जी ने मनाया है। सुंदर कथा होती है ऐसी, पार्वती जी को शंकर जी ने मनाया। ततइदं भगवान आह प्रियायाः प्रिय काम्यया, अपनी प्रिया को प्रिय करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उनसे कहा, पार्वती जी से कहा। क्या कहा कि अस्थानम या प्रविशेत एतत्, आज के बाद इस स्थान में जो भी प्रवेश करेगा सा वै योषित भवेत इति, वो सब स्त्री बन जाएंगे। आज के बाद जो स्थान में प्रवेश करेगा पुरुष, मेरे अलावा, मेरे अतिरिक्त कोई पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा, है ना। स्थानम या प्रविशेत एतत् सा वै योषित भवेत इति तत ऊर्ध्वं, तब से लेकर के तत ऊर्ध्वं वनम तत वै पुरुषा वर्जयन्ति, तब से लेकर के उस स्थान में पुरुष लोगों के जाने पर रोक लग गई है, कोई पुरुष वहां नहीं जाता। वहीं पर सा चानुचर संयुक्ता विचचार बनात बनम, सा आया है, सा नहीं है, सा यानी स्त्रीलिंग में, सा माने वही इला, उस में फिर से इला बन गई ना, तो कहते हैं सा अनुचर संयुक्ता, अपने उन अमात्य जो स्त्री बन चुके हैं, इला देवी अपने उन अमात्य स्त्री बने हुए अमात्यों के साथ विचचार बनात बनम, वन से वन में जा रहे हैं। अब कौन मुंह लेके राजा में राज्य में जाए, कहें विचचार बनात बनम, वन से वन में घूम रहे हैं। इसी बीच एक आश्रम में पहुंचे। अथ ताम आश्रमाभ्यासे चरन्तीम प्रमदोत्तमाम स्त्री भी परिवृत्ताम वीक्षे वीक्ष चक में भगवान बुधा, भगवान बुद्ध, बुद्ध कौन है? चंद्रमा पुत्र है। तो चंद्रमा पुत्र भगवान बुद्ध ने ताम आश्रमाभ्यासे, उन्होंने उस आश्रम के पास में, अभ्यास माने समीपे, उस आश्रम के पास में प्रमदोत्तमाम स्त्री भी परिवृताम, एक उत्तम प्रमदा, ये है इला, है ना, एक उत्तम स्त्री, स्त्री भी परिवृताम, अपने अमात्य बनी स्त्रियों से घिरी हुई, चरन्ती, विचरण करती हुई, वीक्ष चक में, उसको देख करके मोहित हो गए। बुद्ध जी मोहित हो गए। सा अपी, और इला भी, सा अपी तम चक में सुभ्रूव सोमराज सुतम पतिम, सोमराज यानी चंद्रमा के पुत्र बुध को देख करके वो सुंदर भुवों वाली इला देवी भी मोहित हो गई। सापितम चक में सुभ्रूव सोमराज सुतम पतिम सा तस्याम जनयामास पुरूरवसम आत्मजम, इन दोनों के संयोग से पुरूरव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। पुरूरवसम आत्मजम अभवत जनयामास एवं स्त्रीत्वम अनुप्राप्तः सुद्युम्नो मानवो नृपः, राजा मनु के पुत्र सुद्युम्न ने इस प्रकार स्त्री का योनि प्राप्त कर ली। स्त्रीत्वम अनुप्राप्तः, स्त्री योनि प्राप्त किए हुए एक दिन वसिष्ठम इति सुश्रुम, ऐसा सुना गया है, इति सुश्रुम, ऐसा सुना गया कि स्वकुलाचार्य वसिष्ठम ससमार, अपने कुल के कुलाचार्य कुलपति कुलगुरु
वशिष्ठ जी को उन्होंने स्मरण किया, स्मरण किया। वशिष्ठ जी का इला ने स्मरण किया। सातस्य ताम दशाम दृष्ट्वा कृपया पीड़िता। उस उद्यम्न जी को इस दशा में देख करके सातम ताम दशाम दृष्ट्वा कृपया पीड़िता, बड़ी दया हुई उनको, बड़ी दया आई और अत्यंत दुखी हुए कि मेरा इतना प्रयास से मैंने इनको पुत्र बनाया और ये फिर से स्त्री बन गए। तो कृपया पीड़िता सुद्युम्नस्य आशयन् पुंसत्वं नुबाधावत शंकरम। सुद्युम्न को फिर से पुरुष बनाने के लिए वशिष्ठ भगवान शंकर जी के पास गए। उपाधावत शंकरम, उपाधावत का यही अर्थ है कि उनकी स्तुति करने लगे, है ना, भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। तुष्टः तस्मै भगवान हरिषये प्रियम आवहं। जब वशिष्ठ जी की सुंदर स्तुति सुन करके भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। स्वाम चावाचमृताम कुर्वन्, उनकी बात को सत्य करने के लिए, मृताम माने सत्य, स्वाम चावाचमृताम कुर्वन् इदम आह विषाम पते। उन्होंने अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शंकर भगवान ने एक युक्ति बताई, एक बात कही। क्या कहा? कहे मानसम पुमान चा भविता, 1 महीने तक ये पुरुष रहेगा। अमानसम स्त्री तव गोत्रजा, और 1 महीने के लिए स्त्री हो जाएगा आपका यजमान। गोत्रजा यजमान, आपका यजमान 1 महीने पुरुष रहेगा और दूसरे महीने में स्त्री हो जाएगा। इमं इत्थं व्यवस्थया कामं सुद्युम्नो अवत मेदिनी। इसी व्यवस्था से सुद्युम्न ने पूरी पृथ्वी पर राज्य किया, अवत में पृथ्वी का पालन किया। आचार्यानुग्रहात् कामं लब्ध्वा पुंसत्वं व्यवस्थया। आचार्य वशिष्ठ जी की कृपा से उनको जो 1 महीने का पुरुष योनि प्राप्त होती थी, उसी में उन्होंने सारे कार्य अपने पूर्ण करके पालयामास जगतीम, पृथ्वी की रक्षा कर रहे थे। लेकिन न अभ्यनंदन अस्मतम प्रजा, सारी प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी, सारी प्रजा उनसे खुश नहीं थी। कोई भी राजा अगर 1 महीने रहेगा, 1 महीने गायब हो जाएगा, कोई प्रजा अभिनंदन करे? ना अभ्यनंदन अस्मतम प्रजा। इसी बीच में तस्य उत्कलो गयो राजन विमलः च सुतात्रया। परीक्षित, इसी बीच में उत्कल गए और विमल नाम के 3 पुत्र हुए सुद्युम्न के। ये सब कौन है? दक्षिणा पथ राजानो बभू धर्म वत्सला। ये सब बड़े धर्मवत्सल हुए, धर्म प्रेमी हुए और दक्षिणा पथ के सब राजा हुए। दक्षिणा पथ राज्य के सब राजा हुए। ततः परिणते काले, अब सुद्युम्न जी की वृद्धावस्था आ रही है। ततः परिणते काले प्रतिष्ठान पति प्रभु। यही प्रतिष्ठानपुर में दूसरी में आकर के, यहाँ यहीं के स्वामी थे सुद्युम्न जी। प्रतिष्ठान पति प्रभु, यहाँ आकर के काम उत्सृज्य पुरूरवस, अपने पुत्र पुरूरवा को यहाँ का सारा पृथ्वी दे करके, उसका भार दे करके पुत्राय गतो वनम, सुद्युम्न जी वन के लिए चले गए, वन में चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की है। श्री शुक उवाच एवं गते अथ सुद्युम्ने मनु वैवस्वतः सुते। वैवस्वत मनु के पुत्र सुद्युम्न के इस प्रकार चले जाने पर पुत्र काम तपहते पे
यमुनायाम सतम समाः। वयोसुत मनु ने पुत्र की इच्छा से यमुना जी के तट पर 100 वर्षों तक तपस्या की है। वयोसुत मनु ने, समझ में आई? एवं गते अथ सुद्युम्ने के चले जाने पर मनु वैवस्वतः सुते पुत्र कामः तपः तेपे यमुनायाम सतम समाः। 100 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। ततो अयजत मनु देवम अपत्यार्थम हरिम प्रभो। अपत्यार्थम यानी संतान के लिए मनु ने भगवान की पूजा की, आराधना की। 100 वर्षों के बाद भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। इक्ष्वाकु पूर्वजान पुत्रान लेभे स्वासदृशान 10। अपने ही समान पराक्रमी इक्ष्वाकु आदि, जिनका नाम पहले बता चुके हैं, सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। इक्ष्वाकु पूर्वजान, सबसे बड़े इक्ष्वाकु जी। पुत्रान लेभे स्वदृशान, अपने समान ही 10 पुत्र उन्होंने प्राप्त किए। 10 पुत्र हुए। 10 में पहले नाम बताया है। एक है पृखद्र, पृखद्र एक पुत्र है। तो कहे पृखद्रातु मनोह पुत्रो गोपालो गुरुना कृतः। वशिष्ठ भगवान की गायों की रक्षा का भार पृखद्र को दिया गया। पृखद्रातु मनोह पुत्रो गोपालो गुरुना कृतः। पालयामास गामयत्रो रात्र्यां वीरासन व्रतः। रात्रि में वीरासन लगा करके वो बैठते थे और उनके गायों की रक्षा करते थे। एक बार ऐसा आया, निशी बरसती, रात में बड़ी भारी बरसात हो रही थी। एक बार रात्रि में बरसात हो रही थी और प्राविशत गोष्ठम शार्दूलो। गाय गौशाला में एक सिंह घुस आया, एक बाघ आ गया। सयाना गाव उत्थाय, सोती हुई गायें उठकर खड़ी हो गई। अभीता हता बभ्रमुं ब्रजे, और डर करके उसी गौशाला में सब नाचने लगी। एकाम जग्राह बलवान, उस बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। एकाम जग्राह बलवान, जब पकड़ लिया, साचुक्रोश भयातुरा, वो गाय भय से दुखी होकर के बहुत जोर चिल्लाई। तस्याह तदक्रंदितं श्रुत्वा, उसके रोने की आवाज सुन करके पृखद्रो अभिससारः, पृखद्र भी वहां पहुंच गए। कैसे पहुंचे? खड्गम आदाय, तलवार लेके पहुंचे थे। कैसा था? कहीं बड़ी बरसात हो रही थी। प्रलीन उड्गुणैनिसी, उड्गण माने तारा, है ना? उस समय चंद्रमा तो छोड़ो, सारे तारे भी प्रलीन हो चुके थे, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, पूरा अंधकार था। प्रलीन उड्गुणैनिसी, उड्गण का प्रयोग जो आया लोग सब पढ़ते हैं, है ना? सूर सूर तुलसी सती उड्गण के सवदास, अब के कभी खज्जोत समझाता कर दिखास। इतने बड़े बूढ़े तो याद है। हाँ, तो खड्गम आदाय प्रलीन उड्गुणैनिसी, सारे तारे विलीन हो चुके थे बादल में, इसलिए पूरा अंधकार था। और खड्गम आदाय तरसा, तलवार लेकर के बड़े वेग से, तरसा यानी बेगेन, बड़े वेग से, अजानन न जानते हुए, आहनत बभ्रो वसिरा शार्दूल संज्ञया, बाघ की संख्या से उन्होंने एक गाय का सिर काट दिया। बभ्रो वसिरा शार्दूल संज्ञया, अव्याघ्रो अभिप्रेक्षण श्रवणो निशितिं साग्र आहता ततः, उस तलवार की तेज नोक से उस बाघ का भी कान कट गया। देखिए लिखा है, व्याघ्रो अपि वृक्ण श्रवणो, बाघ का भी कान कट गया। किससे?
निस्तिंसाग्रा आहतः तथा, तलवार की तेज अग्रहार से उसका कान कट गया। निश्चक्राम्र संवेतो रक्तम पथि समुत्सृजन, रास्ते में रक्त फेंकता हुआ, कान कटा है रक्त तो गिरेगा, तो कहते रास्ते में रक्त गिराता हुआ, विसंभीतो अत्यंत डरा हुआ, निश्चक्राम वहां से भाग गया। मन्यमानो हतम व्याघ्रम मृगदा परिवीरः, शत्रुवीरों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रखद्र ने यह मानते हुए कि मैंने व्याघ्र को मार दिया, मन्यमानम हतम व्याघ्रम परिवीरः प्रखद्रः दुष्टायाम निशी, रात्रि बीतने पर अद्राक्षीत स्वाहताम बभ्रुम, अपने द्वारा मारी गई गाय को देखा, दुखितः और परम दुखी हुए। तम ससाप कुलाचार जहा, उनके गुरु वशिष्ठ ने उनको श्राप दिया। कृतागसम अकामतः, बिना जाने भी उनसे अपराध हुआ है, इसलिए उन्होंने ज्यादा बड़ा अपराध नहीं दिया। इसने कहा कि ना छत्र बंधु, अब तुम क्षत्रिय नहीं रह सकते, ना छत्र बंधु शूद्र तुम शूद्र हो जाओ, कर्मणा भविता अमुना, और वैसे ही कर्म किया है तुमने, इसलिए शूद्र कर्म करो। एवं सप्ताह तो गुरुना प्रति अग्रहिणात कृतांजलि, गुरु के ऐसा साथ देने पर उन्होंने हाथ जोड़ करके अधारयत, उनके श्राप को अंगीकार किया, स्वीकार कर लिया। अप्रथम वीर ऊर्ध्वरेता मुनि प्रियम, वहां से जाकर के मुनियों को जो प्रिय है ऊर्ध्वरेता यानी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य उन्होंने पालन किया, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का उन्होंने पालन किया। और वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे अमले एकांतित्वं गतो भक्त्या सर्वभूत सुरहित समः, सर्वभूत सुरहित, सभी प्राणियों के हितैषी हो गए, सभी प्राणियों की अहेतु की कृपा करते थे। समा, उनकी समदृष्टि थी सभी पर। परे अमले एकांतितम गतो भक्त्या, और भगवान की भगवती वासुदेवे सर्वात्मनि, सभी आत्मा में विराजमान भगवान वासुदेव की अनन्य भक्ति करने के कारण उनको अमले, उनको स्वच्छ हो गए, उनकी प्रकृति स्वच्छ हो गई और बड़े अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए। विमुक्त संग, सारी आसक्तियां छोड़ दी, त्याग दी। शांतात्मा, उनकी आत्मा सारी वृत्तियों से शांत हो गई। संयताक्षो, जितेंद्रिय हो गए। अपरिग्रह, कोई संग्रह परिग्रह नहीं करते थे, है ना, अपने लिए कुछ रखते ही नहीं थे। नहीं रखेंगे तो क्या होगा, कहीं यदृच्छया उपपन्नेन कल्पयन वृत्तिम आत्मनः, सौभाग्य से प्रारब्ध बस भगवान की इच्छा से जो मिल जाए उसी से वो अपनी वृत्ति चलाने लगे। यदृच्छया यानी अपने आप, उपपन्नेन जो मिल जाए, कल्पयन वृत्तिम आत्मनः, अपनी वृत्ति उसी से चलाने लगे। आत्मनि आत्मानं आधाय, आत्मनि आत्मानं आधाय ज्ञान तृप्ता समाहितः विचचार महिमयताम जडांत बधिराकृता, कहते हैं ज्ञान तृप्ता, ज्ञान से, आत्मज्ञान से, अपने आत्मज्ञान से संतुष्ट हो गए। और आत्मनि आत्मानम आधाय, अपनी आत्मा में परमात्मा को बैठा करके, अपनी आत्मा में परमात्मा को स्थापित करके, यानी आत्मा परमात्मा का भेद समाप्त करके, आत्मा परमात्मा का ऐक्य करके, विचचार महिमयताम, इसी पृथ्वी पर विचरण करते थे। पर कैसे, कहीं जड़ा अंध बधिराकृति, कभी जड़, कभी अंधा, कभी बहरा की आकृति करते हुए तो इस पृथ्वी पर विचरण किया करते थे। एवं प्रेतोपनम गत्वा
ऐसी ही वृत्ति को अपनाते हुए एक बार एक वन में गए। वन में जाकर के उन्होंने क्या देखा? दावाग्निम उत्थितम, दावाग्नि धड़क रही थी। वन में गए और दावाग्नि धड़क रही थी। तेन उपयुक्त करणों, अपने इंद्रियों को उन्होंने संयत किया। तेन उपयुक्त करणों ब्रह्म पाप परम मुनि, और अपने को जला करके ब्रह्म पद प्राप्त कर लिया, ब्रह्म का पद प्राप्त कर लिया। गुरवत वसल भगवान की। को बनाने वाला
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या भद्रं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोले भागवत भगवान।